200 centimeter plus rainfall, and here it is 150 centimeter rainfall. So who is receiving more rainfall? Eastern Himalaya. लिखेंगे ईस्टर्न हिमालय रिसीव्स 200 सेंटीमीटर प्लस रेनफॉल, प्लस मतलब मोर देन, प्लस रेनफॉल, एंड वेस्टर्न हिमालय रिसीव्स 150 सेंटीमीटर प्लस रेनफॉल. इज इट क्लियर? अब आप मुझे बताइए हु इज मोर प्रोन टू लैंडस्लाइड. यहां पे एक तो स्टीपर है और रेनफॉल भी है, तो ईस्टर्न हिमालय विल हैव ए मोर चांस टू, व्हाट आई सेड दैट, व्हाट, लैंडस्लाइड. लिखेंगे देयरफॉर नेचुरली ईस्टर्न हिमालय is more prone to landslide in comparison to Western Himalaya. In comparison to ये आपने क्या देखा? नेचुरली. व्हाट वी हैव सीन? नेचुरली. यहाँ की जो यहाँ पे स्लोप जो है ऐसा है, एंड इन द केस ऑफ ईस्टर्न हिमालय लाइक दिस. बट यू नो दैट अगला हम लोग जा रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन वेस्टर्न हिमालय एंड ईस्टर्न हिमालय एंथ्रोपोजेनिकली. लिखेंगे कंपैरिजन बिटवीन वेस्टर्न हिमालय एंड ईस्टर्न हिमालय through anthropogenic factor, through anthropogenic factor, or you can say anthropogenically. कहाँ पर सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन है? छोड़ दीजिए आप. कहाँ? पहले क्या कह रहे थे? तुम्हारे हाथों से तो लग रहा था इट इज गोइंग टुवर्ड्स. सो हाउ यू कैन बी एबल टू सी दैट द मेनी पीपल आर गोइंग एंड विजिटिंग जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड. हैव यू हर्ड अबाउट एनीबडी इज गोइंग अरुणाचल प्रदेश? एंड वेरी लेस पीपल गोइंग टू द सिक्किम. लोग जाते हैं सिक्किम के लिए भी, बट इवन देन वेरी लेस पीपल आर गोइंग. सो देयर इज अ लेस टूरिज्म. यस और नॉट? वेरी लेस टूरिज्म इन कंपेरिजन टू द वेस्टर्न हिमालयाज. और वेस्टर्न हिमालयाज में डिफॉरेस्टेशन इज़ वेरी हाई. केवल यही एक फैक्टर, डिफॉरेस्टेशन में हाई डिफॉरेस्टेशन एंड मोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क मेड इट मोर लैंडस्लाइड प्रोन इन कंपेरिजन टू द ईस्टर्न हिमालयाज. एक्सपोज कर दिया पूरा. अभी समझाया था ना मैंने. तो डिफॉरेस्टेशन, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, वहाँ पर बहुत कम रोड्स ऐसे मिलेंगे जो कि बनाया हुआ नेचुरल, या तो वहाँ पे कुछ नेचुरल रोड बनेंगे, और यहाँ पर आपको दिखेगा बहुत सारे आर्टिफिशियल रोड्स हैं. जो हम लोग रोड बनाते हैं वहाँ पे नेचुरली कुछ मिला हुआ है तो उसी को तोड़कर बना रहे हैं. देयर इज आल्सो लिटिल बिट आर्टिफिशियल इन द सिक्किम, यू कैन बी एबल टू सी. तो वहाँ पर कंपेरिजन में देखा जाए तो लेस डिफॉरेस्टेशन. कुछ बच्चे कहेंगे सर वहाँ झूम कल्टीवेशन होता है. नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है? झूम कल्टीवेशन. झूम कल्टीवेशन मीन शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और इसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न. ट्राइबल पीपल आर डूइंग, एंड व्हाट द ट्राइबल पीपल आर डूइंग? ट्राइबल पीपल स्लैश द फॉरेस्ट, कटिंग द फॉरेस्ट and burn the forest, and those organic matter fix into the soil, and thereafter it become productive for a year or 2 year, third year become. So then again they shift to the another area, cutting the forest, slash, burn it, and again do the agriculture. How much? Only 1500 square kilometer it has been affected by the tribal. I am not talking about thousands. It is very less amount. It is very. क्या मुझे ट्राइबल पीपल को जाके डिस्टर्ब करना चाहिए? No, it is their natural home. Yes or not? And the area covered by the shifting cultivation, आप बोलोगे सर डिफॉरेस्टेशन वहाँ पे भी तो हो रहा है. यहाँ पे जो डिफॉरेस्टेशन हुआ है वहाँ का, एंड हियर इट इज इन द ईस्टर्न हिमालय, देयर इज नथिंग, यू कांट कंपेयर. इट इज़ वेरी हाई डिफॉरेस्टेशन. आपको पहाड़
You can't be able to see the forest-like situation in the what I said that Uttarakhand and all. Clear है? तो क्या मैं बोलूँगा? First बोलूँगा Western Himalaya has high deforestation in comparison to Eastern Himalaya. Next one I said that Western Himalaya has development of lots of transportation network in comparison to. फिर मैं बोलूँगा जो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर में बोला है, अनदर वन आई सेड देन मोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, यस और नॉट. और एग्रीकल्चर यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है. कहाँ पे होता है? इन कंपेरिजन यहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा करते हैं इन कंपेरिजन टू दिस वन. आपने सुना होगा कि सिक्किम में हम लोग कौन सा कर रहे हैं एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग. व्हाट वी आर डूइंग? सिक्किम इज द स्टेट विच इज फेमस फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया. तो ये लोग बैड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं. क्लियर हो गया? समझ में आ चुका है? सो लिखेंगे, राइट डाउन, वेस्टर्न हिमालय इज हाईली डिफॉरेस्टेड. वेस्टर्न हिमालय इज हाईली डिफॉरेस्टेड in comparison to Eastern Himalayas. Clear? सेकेंड पॉइंट आप ही बताओ, सब कुछ याद किया हुआ है. अगला क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क. यस, वेस्टर्न हिमालय हैज डेंस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क in comparison to Eastern Himalayas. क्लियर? अब अगला बता दे क्या है. 4 पॉइंट्स पहले दिखाया था ना एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर, वही सेम चीज आई एम रिपीटिंग. डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लिखेंगे. वेस्टर्न हिमालय हैज more development projects in comparison to Eastern Himalayas. Clear? आप यहाँ पर you can be able to see in the form of Ganga, Satluj, Beas, Ravi, so many rivers are there, and on the basis on those rivers you remember the some dams. But how many rivers there are you remember the dams? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए डैम्स बनाना होगा ना, यस और नॉट. डैम्स का कंस्ट्रक्शन इसलिए भी किया जाता है कि फ्लड को रोकने के लिए. कभी आप बैठोगे तो मैं इसके कारण इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से डिस्कस कर सकता हूँ. नेपाल और क्या है, आपकी इच्छा होगी देन आई कैन. सो आई सेड दैट दिस इज क्लियर. लास्ट वर्ड, वेस्टर्न हिमालय हैज bad agriculture practice and here we have good agriculture practice, yes or not? So लिखेंगे Western Himalaya has Western Himalaya has bad agriculture practice and Eastern Himalaya, yes, good agriculture practice. कोई डाउट? एनी डाउट? तो मैं क्या बोलूँगा? ऑन द बेसिस ऑफ दिस अबव फैक्ट्स वी कैन से दैट वेस्टर्न हिमालय इज मोर प्रोन टू लैंडस्लाइड इन कंपैरिजन टू. लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अबव फैक्ट्स वी कैन से Western Himalaya is more prone to yes landslide. Is it clear? This is clear. Himalayas two-side comparison. Now we are going to compare with the Himalayas with the Western Ghat. Next one is comparison between Himalayas and Western Ghat.
So I said that or this is your Western Ghat. Yeah, and here we have what? आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो नेपाल में भी ड्रॉ कर सकते हैं, दैट्स योर चॉइस. क्लियर? फर्स्ट पॉइंट ध्यान से पहले सुनेंगे आप. इट इज ऑल्सो स्टीपर. ये कैसा है? कैसा है? क्योंकि ये नॉर्मल फॉल्ट से बना हुआ है. एक दिन आप लोग को नॉर्मल फॉल्ट बताया था, थोड़ा सा समझाया था कि ऐसे ये है ना, और ये उठ गया तो ये कैसा दिख रहा है? स्टीपर स्लोप्स. सो वेस्टर्न घाट हैज व्हाट? एंड इट हैज आल्सो स्टीपर स्लोप्स. बोथ हैज. लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, वेस्टर्न घाट and Himalayas both have, Western Ghat and Himalayas both have, yes, steeper slopes. Clear? Steeper slopes. Clear? Second point, speak with me. 200, 200, 300. Clear? So this is your, I said that Konkan coast and it receives 200 centimeter rainfall. This is your Kannada coast, it receives 200 centimeter rainfall. This is your Malabar coast, it is receiving 300 centimeter rainfall. It is clear? And in the Himalayas, if you'll go there, it is receiving 200 centimeter plus, and here it is around. So लगभग दोनों, both the Himalayas and what I said that Western Ghat, both are receiving what? Heavy rainfall. Both are receiving. क्लियर है? और इसके आगे आपको मेंशन कर देना होगा. In the Western Ghat, Konkan coast receives 200, Kannada coast receives 200, and Malabar coast receives 300. And Himalayas in the western part receives 150 plus and eastern part receives 200 plus. कोई बात नहीं, मेरी गलती होती है बेटा. मैं कोई जो मुझसे कभी पढ़ा हो, अच्छे से ध्यान हो, मेरे को वेस्ट और ईस्ट में दिक्कत होती है. आई हैव अ प्रॉब्लम इन वेस्ट एंड ईस्ट. दोज हु हैव स्टडीड विद मी समवेयर. तो मैं अपने तरफ से पढ़ा रहा हूँ तो मेरे लिए इधर ईस्ट हो गया. यस और नॉट? यस और नॉट? And there is a west, or if I'll come here, it is east and west. तो दोनों में confusion हो जाता है, and west and east. North and south तो ऐसे भी fixed है. So I'm always confused with west and east, and this kind of I said that default in my I said that software. तो मेरे सॉफ्टवेयर में ये एक डिफ़ॉल्ट बैठा हुआ है वेस्ट और ईस्ट में. मुझे सोचना पड़ता है हमेशा, मुझे वेस्ट बोलना है, ईस्ट बोलना है. सो दिस इज क्लियर टू यू. सो लिखेंगे Western Ghat and Himalayas both receives heavy rainfall. Both receives heavy rainfall. Clear? Whereas in the Western Ghat, Konkan coast 200 centimeter, Kannada coast KANNAD. कनाडा मत लिख देना. Some people can also write Kannada coast 200 centimeter and Malabar coast. ये फिगर ड्रॉ करना हमेशा सीखा करें. ओके, एटलीस्ट यू स्टार्टेड इतने लास्ट फ्यू डेज से, यू कैन अंडरस्टैंड दैट मुझे इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ द फिगर्स. यस. सो
300 centimeter. And in the Himalayan area, Malabar coast लिख लिया ना आपने? And in the Himalayan areas, in the Himalayan area, eastern Himalaya receives more than 200 centimeter rainfall, and western Himalaya receives, yes, more than 150 centimeter rainfall. Clear? ये मैंने इसलिए लिखाया कि आप थोड़ा सा कभी कभी क्या होगा, नंबर ऑफ वर्ड्स विल बी लेस इन योर हैंड इन एग्जामिनेशन 250 वर्ड्स, सो दैट यू कैन आल्सो ऐड ऑन. और ये कोई आपके खराब नहीं होगा, आपके लिए पॉजिटिव ही होगा. एंड व्हेन यू हैव आई सेड दैट लेस नंबर ऑफ वर्ड्स 200 वर्ड्स इंस्टेड ऑफ 250, 200 लिखना है, तो आप इसको काट सकते हो. यस और नॉट? यू कैन रिमूव दिस, दैट दिस मच, दिस रीजन हैज दिस मच रेनफॉल. क्लियर? नाउ वी आर कमिंग इन दिस रीजन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. यस और नॉट? और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं. होल मुंबई एंड ऑल द कोच्चि टिल everyone that it is from Tapi, Surat and everyone here it is, you can be able to say the largest number of development. So highest deforestation in this region. Yes or not? So where it is highest deforestation? Western Ghat. In comparison to Himalaya has also deforestation. But in comparison to what is in Himalaya, it has the highest deforestation. लिखेंगे Western Himalaya, sorry, Western Ghat is highly deforested in comparison to, yes, Himalayas. In comparison to, क्लियर? आपको लग रहा है यार वेस्टर्न घाट तो यहां पर उसने अपना हाथ मार लिया. यस और नॉट? इट इज मूविंग टुवर्ड्स लैंडस्लाइड प्रोन. ऐसा मूव आ रहा है भाई, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट डिफॉरेस्टेशन. अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है एंड दे आर आल्सो हाईली डेवलपमेंट एरियाज. आप जितना भी बात करोगे, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, आई सेड दैट मुंबई, थाने, मुंबई, एंड देन वील टॉक अबाउट रत्नागिरी, देन कारवार डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल, इफ एट मंगलोर एंड कोच्चि, टिल एवरीवेयर इट इज हाईएस्ट डिफॉरेस्टेड रीजन. यस और नॉट? तो हाईएस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर आल्सो देयर. हाईएस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. सो लिखेंगे वेस्टर्न घाट हैज higher industrialization and urbanization, urban, lots of population, highest industrialization and urbanization in comparison to Himalayas. Tell me, who is more prone to landslide? लेकिन यहाँ लास्ट में बाजी मारने वाला है जो अभी तक मैंने बोला नहीं है. अब हम लोग आ रहे हैं लास्ट 2 पॉइंट्स वेयर द हिमालय विल विन द रेस. हिमालय, फर्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनेंगे. Himalaya is more earthquake prone in comparison to Western Ghat. And the next point, Himalaya, रुक जाओ, Himalaya is made up of softer rocks and Western Ghat is made up of harder rocks. बस यहाँ पर बाजी Himalayas मार लिया. Therefore, Himalaya is more prone to landslide in comparison to. समझ में आया? लिखना तो आपको सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको ये बाजी मार गया. कौन? हिमालयास. राइट डाउन. हिमालय is more prone to seismic zone 4 and 5. Himalaya is more prone to
in comparison to Western Ghat, where Western Ghat is only seismic zone 3, याद है ना? तो कहाँ, where the rocks will more shattered, कौन कहाँ हिलेगा ज़्यादा? Himalayas, yes or not? Next point, lithology वाला point, soft and hard rocks. Himalaya is made up of, याद है ना उस दिन बोला था सेडिमेंट्री जो डिपोजिशन था वो बक्कल्ड होके इट इज कन्वर्टेड इनटू हिमालयस. Himalaya is made up of softer sedimentary rocks whereas Western Ghat is made up of, yes, harder igneous rocks. और जिसको igneous अभी नहीं समझ में आता है हार्डर लिख सकते हैं, केवल हार्डर igneous rock. लास्ट लाइन क्या लिखेंगे आप? On the basis of above facts we can say that Himalaya is more prone to landslide in comparison to, लिख लेंगे, on the basis of above facts we can say that Himalaya is more prone to landslide in comparison to yes, मज़ा आ गया आपको? क्लियर हो गया कि विच पार्ट ऑफ इंडिया इज अंडर लैंडस्लाइड प्रोन्स? ओनली द टू पार्ट्स, हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट. और ये भी आप जान गए कि विच आर द फैक्टर्स, विच आर द, क्या इस फैक्टर्स को आप दूर कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं. सिंपल है, बहुत लंबा प्रोसेस होगा. Do you know about Gadgil report and Kasturi Rangan report? गाडगिल रिपोर्ट वेस्टर्न घाट के इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के बारे में बात करता है. व्हाट इट इज़ टॉकिंग अबाउट? डिफॉरेस्टेशन के बारे में बात करता है और बोलता है यहाँ पर 90% पॉपुलेशन और उससे ज़्यादा सभी को हटा दो यहाँ से, नहीं तो ये बर्बाद हो रहा है. गवर्नमेंट हिल गई उसकी रिपोर्ट से. इसको तो पूरा इको सेंसिटिव जोन बना दिया वेस्टर्न घाट बिकॉज ऑफ व्हाट आई सेड, द डिफॉरेस्टेशन. देन वन ऑफ आवर, आई सेड दैट मोस्ट फेमस पर्सन फ्रॉम द इसरो, कस्तूरी रंगन. Kasturi Rangan was also handling he was the chairman of new education policy also. Clear? तो उनको दिया गया, तो थोड़ा सा वो सॉफ्ट हैंड के साथ खेले. Some area he said that 30 to 40% it is, I said that eco sensitive zone, rest it is. पूरा पॉपुलेशन ही हटा दिया जाए, ये क्या रोल है? लेकिन गाडगिल इज करेक्ट. मेरी बात आप समझ रहे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? लेकिन सरकार और लोगों को भी तो चलना है. कैसे डिस्प्लेस कर दे उतने बड़े लोगों को, और कैसे पूरा मुंबई सिटी हटा दिया जाए वहाँ से? हाउ कैन यू रिमूव ऑल दिस? इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना? एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाउ कैन आई, व्हाट आई सेड, दैट इज स्टॉप इन दैट रीजन. एंड मुंबई इज इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया, यस और नॉट? तो आप ऐसे ही, आपकी मर्जी हो तो जाके देख लेना गाडगिल रिपोर्ट एंड कस्तूरी रंगन रिपोर्ट. क्लियर है? ऑफ द इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन ऑफ इंडिया. इसको यदि आप इफ विल सी दैन इट विल बी बेटर फॉर यू, अदरवाइज इट्स योर चॉइस. मैं इन्वायरमेंट क्लास में भी बोलता हूँ दैट यू शुड स्टडी दिस वन, जब मैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड आई एम डिस्कसिंग समथिंग लाइक दिस. सो देर इज, आई यूज टू से दैट गो एंड सी दिस, विच वन, गाडगिल रिपोर्ट एंड विच वन, कस्तूरी रंगन रिपोर्ट. क्लियर है? पढ़ें, 2-4 बार पढ़ें, 2-3-4 टाइम्स स्टडी करें. क्लियर है? और इफ़ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम यू कैन कम एंड interact with me. Clear? So
दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट जनरली, बट मुझे लगता है कि वेरी फ्यू ऑफ यू विल गो एंड सी इट. या आई नो दैट द स्टूडेंट जो होते हैं ना वो स्टूडेंट ही होते हैं, उनके सामने ना नतमस्तक हो जा, फैल जाओ बच्चों, पढ़ लो. यहाँ से निकलने के बाद हु इज़ दैट टीचर, है ना. जैसे यू नो दैट व्हेन यू आर गोइंग टू द क्रीमेटरी प्लेस जहाँ क्रीमेशन होता है, बॉडी इज बर्निंग एंड ऑल दैट, हियर विल गो नथिंग इन द वर्ल्ड, एट लास्ट आई हैव टू कम ओवर हियर, है ना. And when you come out of that place, suddenly, oh, I have to do this, examination is coming near. Suddenly you forget everything. It's the same way what happens in the class, that if I say something, you become highly energetic. And then when you are leaving this class, तो कस्तूरी रंगन कहीं और गए, गाड़गिल कहीं और गए. Yes. So इट इज़, देखो बहुत अच्छे नोट्स बनाने पड़ेंगे. मेंस क्लियर करने के लिए आपको हंड्रेड्स ऑफ स्कीम्स को अच्छे से स्टडी करना होगा, उसको शॉर्ट नोट्स बनाना होगा, इतना बड़ा बड़ा नोट्स का इतना नोट्स बनाना होगा. कैन यू डू दैट? बहुत दिमाग लगाओगे तो कर लोगे, और मेंस में लिख कर आओगे, एक बार में सिलेक्शन होगा. नहीं तो अरे सर ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंपॉर्टेंट? यू डोंट नो, देन देयरफॉर इट इज़ इंपॉर्टेंट. आप कुछ स्कीम्स पढ़ते हो, यू डोंट नो. Yes or not? You don't have the background, then look like, if you don't know anything, it looks like important. जब पहली बार पढ़ोगे तो लगेगा important ही है. And on the basis of that, you everything. What is the meaning of it? हाँ, समझ में आ रहा है? तो if you are studying the scheme, anything, आपको hardly कुछ act लिखना है, 2-4 word लिखना है मेंस एग्जामिनेशन में. Hardly, I am telling you. This is the truth I am telling you. दिस इज द ट्रूथ आई एम टेलिंग यू. इफ यू आर थिंकिंग दैट यू हैव टू बिकम द मास्टर, थोड़ा सा चीज़ें अपने दिमाग में रखें, 2-4 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड रिवाइज ओनली वहाँ पर लिखा करें. देन योर 100 पेज कंसेप्ट विल कन्वर्ट इनटू 20 पेज कंसेप्ट. और फाइनली आपको 700 को किस में कन्वर्ट करना है? 70-80 में. और 70-80 फटाफट रिवीजन हो जाएगा. ओके, मेरा ये सेक्शन कवर हो गया. यस और नॉट? ये सिलेक्शन का प्रोसेस है. शायद ये भी नहीं समझ में आ रहा है. शायद मुझसे पूछने आओगे तो मैं भूल जाऊंगा ये बताना भी. ये फ्लो में है, देयरफॉर आई एम टेलिंग यू. और पहले भी 1-2 बार बोला है कि यू हैव टू मेक द शॉर्ट नोट्स. सेड आई? यस, आई हैव सेड अर्लियर. इतने बड़े नोट्स में मत जाओ. जैसे आपने पढ़ लिया इसको, आप इसको छोटे छोटे पॉइंट्स में, आप उसको छोटे छोटे पॉइंट्स में बताना है. देयर इज नॉट नेसेसिटी टू डिटेल इन इट, एंड डोंट ट्राई टू बिकम द मास्टर ऑफ इट. आप समझ में आ चुका होगा. एंड यू हैव टू मेंशन जो 2-4 पॉइंट को आपको अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाना है. सर ने ये पॉइंट बोला, टेक्निकल असिस्टेंस. अच्छा, सर ने कि सुनामी इम्बैकमेंट, एंड देन दिस इट इज़ दिस. बस वहाँ पे अपने आप को दिमाग में रख लेना, छोटा छोटा पॉइंट्स. ऐसा नॉट. सर ने बायोशील्ड बोला. अब वो जो पूरी कहानी लिख रहा हूँ, व्हाट इज़ द नीड ऑफ इट? वो तो एग्जामिनेशन में आपको लिखना होगा, मेंस में. यस और नॉट? क्लियर? देन योर 100 पेज नोट्स कन्वर्ट इनटू 15 पेज नोट्स. And it will have a fast revision and the chance of your selection will be high. अभी भी सुधर जाओ. This is the 3 months left. How many? Those who are thinking of this year, or those who are thinking of next year, oh, I have a lots of time. And कैसे this year, this month will go by, and suddenly you will be the next year in the month of my exam is next month. It will, आप जो next year planning कर रहे हैं ना, so please be aware, you should be what I said, that think like what I said, you are at the war front. Prepare like this. मेरी वाइफ डरी रहती है. मुझे कैसा डर लगता है? बोले पॉजिटिव ही डर है. उस डर से थोड़ा सा मेरे को मेहनत करने का मौका मिलता है. यू नो, पॉजिटिव प्रेशर. क्लियर? मैंने बोला करते रहो, चांसेस ऑफ सिलेक्शन इज देयर. एंड नहीं होगा तो अच्छा नहीं तो होगा. फिर माई किड्स विल बी वेरी मच स्ट्रॉन्गर एनफ दैट यू कैन टीच देम बेटर. यस और नॉट? तो बस आप अपने हार्ड एफर्ट को डालो. दैट इज नॉट मोर देन दैट. क्लियर? और जो मैं बोल रहा हूँ, बहुत इंटेलिजेंट मत बनो आप लोग. आपको जो टैलेंटेड होना चाहिए. इंटेलिजेंट वाला सिलेक्शन लेते हैं. व्हाट डू यू थिंक? एम आई इंटेलिजेंट? हाँ सर, आप सर क्या पूछ रहे हो?
बेटा कई लोग ना इंटेलिजेंट जो रहते हैं ना वो सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं फाइनली. मतलब टैलेंट, यू शुड बी नोइंग व्हाट आई सेड, दैट टेकिंग challenges. Those who are ready to take challenge, those who are, I said that, ready to face any kind of situation, they are going to get the selection. Getting my point? और कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो उससे भागो नहीं. आपको मैंने बोला सिंपली एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हो तो एनसीईआरटी पढ़कर किस तरीके से ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, एनसीईआरटी में एक्सप्लेन ही नहीं है. वहाँ क्वेश्चन रेस करो, सर व्हाई इट हैपेंड, ये कैसे हुआ, बनाओ. 1 महीने के बाद मुझे बुलाओ, 2-4 दिनों में आप लोग का सारा प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा मैं. दैट इट इज अप टू यू, आई कैन सपोर्ट यू लाइक दिस. पढ़ो तो सही, वाई, हाउ, व्हाट मत पढ़ना. व्हाट तो गूगल से सर्च कर लेना. सर व्हाट इज दिस, वेयर इट इज, दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम. ओके, मेरा प्रॉब्लम क्या है, वाई एंड हाउ. Yes or not? That I can solve your how, why and how. Is it clear? Why not, how not, that it is my problem and I can be able to solve your these things. What and where it is at the Google, Baba ki jai. You can do that. And newspaper पढ़ते रहोगे, you can be able to go through that better way. Is it clear? समझ में आ गया? Now, अब यहाँ पर लैंडस्लाइड आपने देख लिया. So what you are watching pre-disaster management, what you are watching pre-disaster, लिखेंगे pre-disaster management. Clear है? Pre-disaster. And what is the pre-disaster management? Tell me. Prevention, mitigation and preparedness. Clear है? These are the 3 things are there. अब हम लोग देखने जाते हैं. If I'll, what are the natural cause? Tell me first. Earthquake. Listen me, huh? Next one I said that heavy rainfall. Next one it is flood. Can I stop earthquake? No. Can I stop heavy rainfall? No. मेरे हाथ में नहीं है. लेकिन we can do some kind of prevention related to that. And ये जो flood भी है, we can do afforestation and reforestation. Yes or not? What we can do to prevent such kind of landslide? What we can do? Afforestation and reforestation. Getting my point? Reforestation का मतलब है the region which has been deforested, that region should be what? Converting into forest. जहाँ पे deforestation हो चुका है वहाँ पे करेंगे, that is known as reforestation. And the region having no forest earlier, in that region also we are doing what? Forest. It is known as afforestation. Getting my point? So write down the first point. Afforestation, AFFORESTATION. Afforestation, AFF होगा. Afforestation and in the mountain, along the mountainous slope. Afforestation and reforestation along the mountainous slope. Clear? अरे क्लियर है? Next point, after that we have seen volcanic eruption, and volcanic eruption role in India is not there. Yes? अरे है नहीं ना? The next one we are going towards in the form of हम लोगों ने बोला था lithology. Yes or not? The physiography, lithology and geology. Physiography means steepness. We can't do anything with this. क्या हम बोले नहीं हिमालय तुम ऐसे हो जाओ? It cannot be. Clear? तो we can't do